बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज जो है री वर्कशॉप से रिलेटेड आपको थोड़ा सा गुड न्यूज़ देनी है। अक्सर बीएड के बच्चों की जिन्होंने री वर्कशॉप वर्कशॉप्स की थी, सॉरी री वर्कशॉप नहीं, वर्कशॉप्स की थी बीएड की, लेकिन उनके मार्क्स ऐड हुए हैं, लेकिन उसके बाद 8608 और इस तरह के फर्दर कोड्स चिप्टन थे जिनकी उन्होंने वर्कशॉप अटेंड की थी, लेकिन जो है वो उनका रिज़ल्ट ऐड अप नहीं हुआ। तो उनके केसेस का नोटिस दिया है कंट्रोलर एग्जामिनेशन सर ने, और इन्होंने सर ने कहा है जेन्युइन इशू ऑफ वर्कशॉप ईटीसी इज बीए रिजल्ट हैव बीन टेकन अप विद रेलिवेंट डिपार्टमेंट। यानी कि उन्होंने कहा है कि रेलिवेंट डिपार्टमेंट को जो है, जो कि आईटी ऑफिस वगैरह होते हैं, रेलिवेंट डिपार्टमेंट उसको भेज दिया है आप लोगों के केसेस, जो उसको स्टडी करेगा कि देखेगा कि आया कोई स्टूडेंट को जो है उसने वर्कशॉप अटेंड की हो और उसके नंबर लगे हों, या जैसे कि 8608 है उसके अक्सर बच्चों के नंबर लगे हुए हैं, बट जो है वो वर्कशॉप में रीअपेयर आया हुआ है। जब वर्कशॉप में रीअपेयर है तो उनके नंबर कैसे लग सकते हैं, ये दोनों पॉइंट आपके सामने आ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है डेट एमए, एमएससी, एमएड की रिजल्ट की। एसटीई इवैल्यूएशन असेसमेंट इज प्रोसेस रिजल्ट आफ्टर ईद हॉलीडे इंशाल्लाह। इन्होंने कहा कि ईद की हॉलीडेज के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अब ये ना हो कि रिजल्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो 23 को, तो होपफुल 23 तक तो नहीं रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, होपफुल 30 तक आपका उम्मीद है, 30 to 31 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो एमए एमएससी कर रहे हैं वो आगे फर्दर जो है उनके एडमिशन ओपन होने लगे हैं 1 सितंबर को, तो 30 तक इंशाल्लाह आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अब लास्ट जो है वो बीए से रिलेटेड है कि बीए कंप्लीट बिगेन डिस्पैच प्लेस ऑन AIOU वेबसाइट सून। यानी कि वेबसाइट पर जो आपका बीए से रिलेटेड है वो उनके रिजल्ट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। अब उनके रिजल्ट कार्ड इशू करने को चेक करने के लिए बीए वाले जो हैं वो जो है वो जहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद वो जो है वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट देख सकते हैं। अगर किसी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट बीए से रिलेटेड हो या बीएड से रिलेटेड हो नहीं घर पर मौसूल होता या वेबसाइट पर शो नहीं होता और आपके सारे दोस्तों का शो हो रहा होता है, तो आपने मेरी AIOU इन्फो पर वीडियो देखोगे जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आपने रिजल्ट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर, यानी कि यूनिवर्सिटी को किस तरीके से एप्लीकेशन देनी है कि आपको रिजल्ट कार्ड रिसीव हो जाए। ठीक है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो फ़ौरन आपने जो है मेरी डिग्री से रिलेटेड वीडियो देखते हुए, डिग्री और रिजल्ट कार्ड अप्लाई नो की वीडियो देखते हुए आपने फ़ौरन रिजल्ट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आपने वेट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि डिग्री और रिजल्ट कार्ड जो है वो समटाइम्स जो है वो स्टूडेंट को डिलीवर नहीं होता, और वेब बेस्ड रिजल्ट कार्ड के ज़रिए आप किसी भी जॉब में या किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कहीं भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में समटाइम प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड के तौर पर ये जो है ये इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ये जो है वो आपको जॉब के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। 3 इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ हैं। पहला, आपका STE का रिजल्ट जो है वो आपका ये जो है वो होपफुल एक्सपेक्टेड डेट है आपकी 27 से लेके 30 तक। ठीक है, हो सकता है 1 अगस्त को आपका अनाउंस हो जाए। ठीक है, दूसरी गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि बीएड वालों के जिन जेन्युइन केस थे इंशाल्लाह वो रिजॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि 8608 का इशू था। और इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट जिनके टीचर ने ग्रेडेड नहीं आ रहा लिखा हुआ और उन्होंने टाइम पर असाइनमेंट अपनी जो STE और असाइनमेंट सबमिट करवाई है वो रिटर्न एप्लीकेशन देंगे, तरीक़ेकार मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह उनके नंबर लग जाएंगे और जो बीए वाले हैं उनके रिजल्ट कार्ड इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अपने रिजल्ट कार्ड को डाउनलोड करके फ़ौरन डिग्री के लिए और रिजल्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, और आपका ख्याल रखने से पहले आपका जो है वो कमेंट्स के जवाब दे दे। पहले है हमारे MIS के 8 जुलाई को पेपर एंड हुए, अभी तक रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो क्या हमारे भी ग्रेडेड आना चाहिए? जी बिल्कुल, आपको भी ग्रेडेड आना चाहिए। ग्रेडेड के बगैर जो है वो समटाइम्स अगर नहीं ग्रेडेड हुआ तो मतलब आपके नंबर नहीं लगे। भाई बीए और एमए के एडमिशन हो इस बार अगर हो कब होंगे? इंशाल्लाह 1 सितंबर से आपके स्टार्ट है। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है, थैंक यू सो मच। उसके बाद सर ग्रेडेड लगा है मगर फाइल्स पेपर जो अपलोड की है वो रेड
कोई मसला नहीं है, उसको रेड होने दो, उसका जी रिप्लाई करेगा। जी बिल्कुल, रिप्लाई आपका करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे एम.एड की स्प्रिंग की वर्कशॉप मिस हो गई है, अब री वर्कशॉप इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट मंथ होगी, आपने वो नेक्स्ट मंथ जो है वो वर्कशॉप अपनी लोगे। सर आगे अब ज़रा इसका रीड आउट करें। सर मेरे ट्यूटर के पास B.ed फाइल शो नहीं हो रही, इसकी वजह से शुरू में एक पेपर के मार्क्स नहीं लगे हैं। मैंने एप्लीकेशन दी है, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक फाइल ट्यूटर को नहीं मिली, तो आप बताओ कि क्या करूं। पहली चीज़ है सिद्धरा, आपने ऑनलाइन अपनी फ़ाइल अपने पास डाउनलोड करके देखो। मैंने ये चीज़ यूनिवर्सिटी को पहले भी आगाह की थी कि, और बच्चों को भी आगाह की है कि आपने पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, क्योंकि आगाही एलएमएस पोर्टल पर पीडीएफ फाइल ओपन होती है, डॉक्यूमेंट फाइल को आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो आपने होपफुल डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड की होगी, लेकिन उसका नाम चेंज होगा, ये कोई एरर होगा, तो आप मुझे मेल करो ताकि उसको मैं प्रॉपर चेक कर सकूँ कि आया किसकी तरफ से इशू क्रिएट हुआ है। भाई प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिजल्ट के कितने दिन बाद आते थे? होपफुल हफ्ते तक आ जाता है, अगर नहीं आया तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। बीए का होपफुल इसी हफ्ते में प्रोविजनल सर्टिफिकेट वेब बेस्ड जारी कर दिए जाएंगे। सर ये वीडियोस क्या है, सिर्फ बीएड वालों के लिए? ये बीएड एमएड तमाम के लिए थी, मैंने जैसे वीडियो में बताया। सर मुझे आगामी वर्कशॉप शेड्यूल शो नहीं हो रहा, एसएमएस भी नहीं आया। ऑनलाइन आप चेक करोगे, अगर नहीं हो रहा तो आपका भी शेड्यूल नहीं होगा। सर रीअपेयर की फ़ी देनी होती है, फिर अगर पेपर लिखा हो तो फ़ी नहीं देनी होती? फ्री है, फ्री फ़ी लिखा हो नहीं, आपने हर सूरत में रीअपेयर की फ़ीस देनी होती है, कभी भी यूनिवर्सिटी रीअपेयर की फ़ीस नहीं छोड़ती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या एमएससी वालों के वर्कशॉप का रिजल्ट आ गया है? एमएससी का भी नहीं आया, होपफुल इस महीने के एंड पे आपका एमएससी का एक्सपेक्टेड है। अगर सर अगर किसी का सेमेस्टर स्किप हो जाए तो क्या ज्वाइन किया करना का तरीका है? अगर स्किप हो जाए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन भेज दोगे, दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीएड पेपर दिए हैं, री एग्ज़ाम आया है, तो बीएड का जी अगर जिन बच्चों का री एग्ज़ाम आया उनका होपफुल सितंबर में होगा। 863 के एडमिशन कैसे भेजना है और फीस क्या है? 8613 का आपको एडमिशन भेजना पड़ेगा 1 सितंबर को। आप वेट करोगे इंशाल्लाह 0300 जो भी आपका नंबर है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप यहाँ पर जो है ना, अगर फिर भी जल्दी हो आपको देखने की, तो यहाँ पर मेरे चैनल के पर वीडियो अवेलेबल है फेल स्टूडेंट वाली, ठीक है? आपने वो देखकर उसको अप्लाई करना है, ठीक है? और अगर आप रीअपेयर आपका है तो आपने रीजनल ऑफिस रिटर्न एप्लीकेशन देनी है कि आपका रीअपेयर है, और देन वो जो है वो आपको रीअपेयर अलाउ करेंगे। रीअपेयर की फ़ीस कम होती है, एडमिशन की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है, अब क्या करूं? बीकॉम के बाद आप कोशिश करो एमए में एडमिशन ले लो, अब 1 सितंबर से एडमिशन ओपन होंगे। सर रिजल्ट कब आएगा? होपफुल इन द एंड ऑफ दिस मंथ आफ्टर ईद वेकेशन। सर मेरा मलेशिया से, हाँ मैं मलेशिया से हूँ, मुझे ऑनलाइन एडमिशन लेना है, प्लीज़ गाइड कर दें कि कैसे ले सकता हूँ। फर्स्ट ईयर आईकॉम में एडमिशन लेना चाहता हूँ। ओवरसीज़ उसामा, ओवरसीज़ जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एडमिशन ओपन है। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि तमाम आपकी जो इम्तिहानात और जो आपके इम्तिहानात के अलावा जो अगर पेपर वगैरह वर्कशॉप वगैरह ऑनलाइन होंगी, ठीक है? इनकी फ़ीसेस थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा होती हैं, क्योंकि डॉलर्स में होंगी, आपको फ़ीस डॉलर्स में पड़ेगी, लेकिन होपफुल आपका क्लियर हो जाएगा। आपसे बेहतर होगा कि उसामा आप मुझे मेल करो AIOUINFO@gmail.com पर, वहाँ पर मैं आपको जो है वो ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, तो आप उसको ज्वाइन करके एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच फातिमा। एंग्री बर्ड ने कहा है सर एमए एजुकेशन की फिनिश है, बट मेरे सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन रह गया है, तो अब क्या करूँ? सेकेंड सेमेस्टर में अब आप एडमिशन भेज दोगे, अगर जिनका रह चुका है वो अब 1 सितंबर को एडमिशन भेज सकते हैं। सर बीए सेकेंड सेमेस्टर के कब स्टार्ट है? इंशाल्लाह आपके बीए के भी सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन जो है वो नेक्स्ट मंथ 1 सितंबर से स्टार्ट होंगे। बीएड रीअपेयर वर्कशॉप, मुझे कोई रीअपेयर का फॉर्म फीस वगैरह कोई भी मूसा आपको रीअपेयर फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ करने की ज़रूरत है, उनके सिस्टम में ऑलरेडी लॉक्ड है ये चीज़। 4671 कोड ग्रेडेड नहीं आता, रिजल्ट में री एग्ज़ाम लिखा है बट कल से ग्रेडेड लिखा आ रहा है, पेपर भी अब फेल है। नो ग्रेडेड का मतलब आप पास हो। सर एलएलबी का कुछ बता दें कि एडमिशन कब और कैसे?
मोहसिन, एलएलबी के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, जिस टेस्ट का नाम होता है लॉ टेस्ट। ठीक है, उसके लिए आपको एचबीएल में डिपॉजिट करवानी पड़ती है 500 फीस, और उसका ऑनलाइन अप्लाई होता है। ठीक है, लॉ नेट होता है उसको। ठीक है, वो एचईसी की वेबसाइट के जरिए अप्लाई होता है। वो टेस्ट आपका क्लियर हो, उसके बाद आप किसी भी इदारे में आप एडमिशन ले सकते हो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको एलएलबी अभी तक ऑफर नहीं करवा रही। होपफुल मेरे इंफॉर्मेशन में तो ऐसे ही है। सर जी, बीए कंप्लीट हो गया है, सेकंड सेमेस्टर में। अब डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करूं? डिग्री के लिए अप्लाई करने का तरीक़ेकार यहाँ पर वीडियो है डिग्री से रिलेटेड। मैं पहली कमेंट में हमेशा इन वीडियोस का लिंक दे देता हूँ। आप पहली कमेंट देखोगे और उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ डिग्री से रिलेटेड आप वीडियो देख लो, तो इंशाल्लाह आपको होपफुल कोई भी चीज़ मसला नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है, प्लीज़ हेल्प मी, मेरा बीए कंप्लीट हो चुका है। आपने वो डिग्री वाली वीडियो देख लोगे तो बेहतर होगा। सर, बीए वालों के आगाही एलएमएस पोर्टल कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा नंबर आपका नंबर चाहिए। बिलाल, थैंक यू, सॉरी, मैं अपना नंबर पर्सनल जो है वो पहले आप लोगों के लिए मेरी जीमेल, फेसबुक सब कुछ अवेलेबल है यार, मुझे वहाँ मेल तो करो आप लोग। इंशाल्लाह मैं आपको आपकी मेल्स के जवाब मैं दूंगा। ठीक है, और अगर मैं आंसर ना दूं तो आप लोग मुझे कह सकते हो कि सर आपने मुझे आंसर नहीं दिया, और मैं कहता हूं कोई 1% भी मुझे ऐसा नहीं मिलेगा। और क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स को इतने रिस्पांस दे रहा होता हूं, आप लोगों की वीडियो लोग पॉज करके चले जाते हैं, आपके जवाब नहीं देते। पेपर भी हुए हैं उनके, चेक करेंगे। जी बिल्कुल, ट्विटर को कैसे पता चलेगा? ट्विटर को ऑटोमेटिकली ट्विटर के लॉगिन पर जैसे आपके असाइनमेंट आई है उसी तरह पेपर आ गए हैं सर। 2 में पास किया है, बाकी सब में री एग्ज़ाम है। अब री एग्ज़ाम पेपर देना पड़ेगा। एमए उर्दू के लिए भी यही है बिल्कुल। मेन कैंपस ब्रांच में नंबर दे दें। मेन कैंपस ब्रांच का अपना पंजाब आपको होपफुल नंबर चाहिए। मेन ब्रांच का मैं आपको नंबर लिखवा देता हूँ। समटाइम वो पिक करते हैं 0511111112468। ठीक है, 4505, फिर 5 दफ़ा 1 नहीं, 6 दफ़ा 1 है, 6 दफ़ा 1 और 2, फिर 4 6 8, ये होगा मेन ऑफिस का नंबर। आपको होपफुल समझ आ गया होगा। A6 की शो नहीं हो रही क्योंकि इनके लॉक हैं इस्लामिक। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। री वर्कशॉप आया हुआ, ये बहुत से बच्चों का री वर्कशॉप का इशू बना है, और अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि री वर्कशॉप का इशू यूनिवर्सिटी ने अंडरटेक किया कि उसको सॉल्व करें। मैंने वर्कशॉप ली, पता नहीं क्यों वर्कशॉप आ गया है गलती से। जी साथ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और यूनिवर्सिटी के नोट डाउन में ये इशू है। सर पेपर अपलोड किए मगर अपलोड नहीं हुए, किसी मेथड से यूनी को भेजूं? अब जी बिल्कुल, आपने कमेंट के ज़रिए मैंने आपको अगर किया था, अगर कर सकते हो तो कर दो। अब कुछ भी नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम आपको पेपर देने होंगे। सर बीए थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस क्या होगी आपकी? बीए थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस जो है होपफुल 4,000 के करीब होगी, 4 से 5,000। सर एमए फ्रेश स्टूडेंट के ऑटम ऑफर प्लीज़ एडवाइस। फ्रेश स्टूडेंट फॉर ऑटम 2021 ऑफर्ड हो गया है, प्लीज़ एडवाइस के ऑटम 2021 के लिए ऑफ़र हो गया। नदीम, पहली आपके लिए एडवाइस ये होगी, एडमिशन ऑन टाइम भेजो। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारी अटैच करो। ऑनलाइन मेरी वीडियो को लाजमी देखो, जिसके अंदर मैंने एक एक स्टेप बताया हुआ है आपको। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब तक यूनिवर्सिटी से अपलोड करेगी? होपफुल इसी वीक में अपलोडेड का कहा है। क्या बीए के पेपर ऑनलाइन होंगे? नहीं, बीए के ऑनलाइन नहीं होंगे, अब मैनुअल होंगे। सर बीएससी डबल मैथ कर सकते हैं AIOU से? डबल मैथ आप देख लो, अगर कर सकते हो तो। अभी फ़िलहाल मुझे इसके बारे में कोहर जट मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। अलबत्ता सब्जेक्ट्स के अंदर आप देख सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो आप कर सकते हो। ये फॉर्म तो मेल एक्सेस मांगता है, ईमेल एक्सेस मांगता है। रीअपेयर वर्कशॉप, जी ईमेल एक्सेस तो आप बगैर उसके एक्सेस के भी कर सकते हो, नो डाउट। इसको एक्सेस करने के लिए ईमेल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आप ईमेल डालते भी हो तो होपफुल इसको मैंने पब्लिक किया हुआ है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। नहीं तो इसके अंदर कमेंट में भी मैंने ये चीज़ सारी टाइप की हुई है, आप इसको लिख लो। 0 नंबर लगे हैं, नवीद एप्लीकेशन देंगे आप रीजनल ऑफिस में, कंप्लेंट फाइल करें। जी अपने रीजनल ऑफिस, अच्छा जिन नंबर और रीअपेयर आया है
वो फ़ौरन अपने रीजनल ऑफिस कैंपस में और ट्यूटर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करें। ठीक है नवीद, आई थिंक सो आप जो है रीजनल बहुत अच्छा गाइड किया आपने कि जिनके 0 नंबर हैं वो टीचर को अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे। जैसे सर ने आपको गाइड किया, नवीद ने आपको गाइड किया, तो आपने फ़ौरन रीजनल ऑफिस कंप्लेन करनी है। सर आई एम रेडी स्टूडेंट ऑफ AIOU, आई लास्ट टाइम अप्लाई फॉर किया है बट स्टिल मुझे टास्क नहीं मिला AIU की तरफ से। आई एम एक्सपेक्टेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू यूज़ टू डेवलप PTC। किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है इसहार खान, आप मुझे बताओगे? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम अप्लाई किया था बट स्टिल मुझे कोई टास्क नहीं मिला, समझ नहीं आई मुझे। अगेन कमेंट करोगे? सर प्लीज़ तफसील से बता दें कि ऑटम 20 रिजल्ट रीअपेयर वर्कशॉप, ऑटम का जिनका रीअपेयर वर्कशॉप है परेशान नहीं हो, आपका तकरीबन नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड है वर्कशॉप, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके हो जाएगा। सर वर्कशॉप फीस सबमिट करवानी अभी ज़रूरत नहीं है, डिग्री के टाइम देनी पड़ेगी। सर वर्कशॉप प्रॉब्लम की वजह से मिस हो गई, रीजनल ऑफिस खुद जाना पड़ता है। जी बिल्कुल जाना पड़ेगा, सेमेस्टर की वर्कशॉप बिल्कुल ऐसे ही है। रीअपेयर वर्कशॉप का जिस चीज़ का इशू है ये 8603, और ये मैंने आप ही के लिए वीडियो बनाई है। समटाइम रीअपेयर आया हुआ है उनका और उनके नंबर लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से इशू है। सर मेरा शेड्यूल शो नहीं हो रहा। अदिया आप वेट करोगे, इंशाल्लाह आपका शो हो जाएगा, क्योंकि सम कोर्स के अभी शो नहीं हो रहे। मेरा ऑटम की वर्कशॉप मिस हो गई, इंशाल्लाह आपकी शो हो जाएगा। सर जी BA के फर्स्ट सेमेस्टर फेल हो गया था, अब अप्लाई करें? जी बिल्कुल, मेरा ऑब्जेक्शन 2 दिन पहले क्लियर हुआ, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा, या रीफ़ंड के लिए अप्लाई नहीं करना, रीएडजस्टमेंट अगले सेमेस्टर में करवा लेना अगर होता है। बट आपका ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया तो आपका समझो एडमिशन कंफर्म है। अगर पेपर देना हो तो फ़ी पूरी पे करनी पड़ेगी या एक की, जस्ट एक की पे करनी पड़ती है, पूरी की नहीं पे करनी पड़ती। थैंक यू सो मच, वेलकम। उसके बाद मेरा अगर कोई सेमेस्टर रीअपेयर क्लियर हो गया हो, लास्ट सेमेस्टर में रीअपेयर आए, तो आपका लास्ट सेमेस्टर में रीअपेयर आए तो आपने नवंबर में आपके पेपर होंगे बच्चे, आपने नवंबर में पेपर देने हैं। यार इतनी सारी कमेंट्स हो गई हैं कि मैं जो है ना वो बोल बोल के थक जाता हूँ अब यार, लेकिन क्या करें, आपके सारों के जवाब भी तो देने होते हैं ना। सर BA के एडमिशन के लिए जा सकते हैं और एडमिशन लेने फ्रेश कंटिन्यू में कोई फॉर्म मिलेगा? फ्रेश के लिए आप अप्लाई करोगे, बाकी मैं आपकी वीडियो बना दूंगा ना। अभी जैसे एडमिशन तो खुले, सिर्फ मैंने आपको अभी आगाह किया है। सर B.ed की वर्कशॉप वालों का जिस चीज़ का इशू है, सर जी BA का रिज़ल्ट कब वेबसाइट पर रिज़ल्ट आ चुका है दानियाल, आपका रिज़ल्ट कार्ड इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी सेमेस्टर बहार 2020 की 2 किताबें रहती हैं, 500 से वर्कशॉप फ़ीस जमा करवाई है। आप कोई भी टेंशन नहीं लो, आपने फर्स्ट फ़ीस जमा करा दी है। बाकी इन लोगों ने भी आपको सही गाइड किया, आप इनकी कमेंट्स रीड कर लो। थैंक यू सो मच हसान, इसहाक, शबीर और हसान, आप सब ने बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है वो एक दूसरे को कमेंट में गाइड कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर मेरे अलावा भी कम्युनिटी है जो कि दूसरों को हेल्पिंग कम्युनिटी जो मैंने क्रिएट कर रहा हूँ। सर मुझे रुपया 2021 में B.ed में एडमिशन भेजा था, अभी कंफर्म नहीं हुआ। अभी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो रीफंड के लिए एप्लीकेशन दोगे। फॉर्म कैसे फिल करना है एडमिशन का? ऑनलाइन 10 का अली, अभी ये फॉर्म जस्ट MSc के लिए है, आपका नहीं है। थैंक यू सो मच। BA के कब होंगे? इंशाल्लाह मैंने BA की डेट भी इसमें बताई है यार। आपने अगेन ये वीडियो सैड पोइट्री वीडियो देखोगे, मैंने BA की भी डेट बताई है। ए सर मैंने इस्लामियत की टाइप की है, असामी बिनते हवा, आपने टाइप कर लो या हैंड रिटन कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, दोनों ही इस्लामियत के अलावा। अस्सलाम वालेकुम सर, FA के भी ओपन है? जी FA के बिल्कुल ओपन है तहरीम, आप अप्लाई कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, M.ed के कंटिन्यू MPhil एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप M.ed कंटिन्यू हो तो MPhil में कंटिन्यू में नहीं ले सकते हो, अलबत्ता कुछ यूनिवर्सिटी MPhil एजुकेशनल ट्रेनिंग करवा रही हैं, उसमें आप B.ed की बेस पे MPhil में एडमिशन ले सकते हो। एक ने कहा है सर एडमिशन ओपन हैं होंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे MA के? अभी एक के मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा कोर्सेज ऑफर होंगे, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ। MSc पाकिस्तान से री वर्कशॉप कब होंगी?
इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ दिस मंथ जो है वो आपकी नहीं एंड ऑफ अगस्त और सितंबर में होपफुल एक्सपेक्टेड है। सर मेरी डिग्री ऑब्जेक्शन 400 फीस ड्यू टू 400 पे कैसे करनी है काइंडली बता दें। डिग्री पर ऑब्जेक्शन है कि 400 रुपये के फ़ी ड्यू है। आप बैलेंस फ़ीस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए वही यहाँ पर मैंने एक न्यू चलान फॉर्म फिर बैलेंस फ़ीस जो है वो मैं यहाँ पर शेयर की हुई है, उसको वीडियो को देखते हुए अपने 400 को बैलेंस फ़ीस करके उनको जमा करवा दो। दैट्स इट। वर्कशॉप में माइक ऑन कर सकते हैं। वर्कशॉप में माइक अगर वो टीचर आपको अलाउ करता है तो कर सकते हो, क्योंकि एक दफ़ा तो टीचर ने क्या किया था, मैंने कोशिश की थी, टीचर का गला ख़राब था और मैंने उनकी जगह पे वर्कशॉप अटेंड करवा दी थी। तो सम टाइम अगर टीचर आपको अलाउ करता है दैन आप कर सकते हो। सर इस्लामियत की असाइनमेंट टाइप करनी है या हैंड रिटन लिखनी है बता दें। इस्लामियत की हैंड रिटन भी कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, बहुत अलाउ है। अस्सलाम वालेकुम सर, बीए के एक कोर्स की करेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी थी, अमेंडमेंट की मैंने शो हो रहा है तो एसएमएस आ चुका, एसएमएस नहीं आया अभी तक। अमेंडमेंट का अगर आपको नेट पर शो हो रहा है दैट्स इट, आपकी हो गई है। अब एसएमएस जो है वो यूनिवर्सिटी भेजती है एक सर्वर के थ्रू, ठीक है, तो जैज़ कंपनी उसको फिल्टर लगा के ब्लॉक कर देती है। होपफुल वीडियो क्लियर होगी। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ जो है वो कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट ज़रूर किया करो। बाकी ये जो पहला लिंक मैं आपको AIOU इन्फो वीडियोस का दे देता हूँ तो वीडियोस लाजमी देखा करो। आपका कोई भी इशू होगा वो ऑलरेडी वीडियो के अंदर किसी न किसी वीडियो के अंदर ज़रूर टाइटल के अंदर अवेलेबल होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह।